हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गा शुक्ला और आज जीएस फोरम के इस ऑफिशियल चैनल से फिर मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें एथिक्स और लॉ यानी नैतिकता और कानून में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों एक ही चीज़ हैं। इन सारी चीज़ों का सवाल आपको सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएगा। या आपके एग्जाम टाइम पे रिवीजन के भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो चलो बिना देर किए देखते हैं सबसे पहले एथिक्स और लॉ के बारे में। तो एथिक्स में क्या है कि नैतिकता की परिभाषा का और उसकी प्रकृति का, नैतिकता की परिभाषा और प्रकृति का विश्लेषण करके जब हमने देखा तो हमने देखा कि एथिक्स या नैतिकता एक सीमा तक का विज्ञान है। यह एक औपचारिक विषय भी इसमें शामिल होते हैं और इसमें विशिष्ट विषय भी शामिल होते हैं। लेकिन साफ शब्दों में कहें तो एथिक्स या नैतिकता एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। व्यवहारिक विषय इसमें शामिल जरूर होते हैं लेकिन यह एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित परिणाम नहीं होता है। जैसे साइंस में आप देखते हैं कि एक विज्ञान है, गणित एक विज्ञान है, तो उसमें क्या है, देखते हैं 1+1 2 होगा। इसमें क्या है, फेरेल्स लॉ है, बर्नौली का थियरम है, इसका क्या है, एक निश्चित परिणाम अपेक्षित होता है। लेकिन जब एथिक्स को एज ए साइंस जब हम ट्रीट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भी क्रमबद्ध और सुसंगठित तरीके से हम सामाजिक विषयों का, नैतिक विषयों का, नैतिकता आदि का एक क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। लेकिन हम एक निश्चित परिणाम की अपेक्षा नहीं करते। हम ये जरूर अपेक्षा करते हैं कि इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विवेकतः अगर बात की जाए कि बाई विजडम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका अध्ययन तो हम इसमें करते हैं। लेकिन एक निश्चित परिणाम का अध्ययन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट किया और एग्जैक्ट उसका एक रिपर्शन या उसका एक पॉइंट हमें मिल गया। एथिक्स भी क्या होता है, एक सामाजिक नियम होते हैं। ये जो कानून है, कानून और नैतिकता का अगर हम देखें, अगर टाइम पीरियड का अंतर ना, तो ये जो एथिक्स है, नीति शास्त्र है, जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ, जब से मानव जन्म हुए, जब से हमारी सभ्यताएं आई, तब से यह एक सामाजिक नियमों की तरह हमारे साथ हैं और ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं और क्या करते हैं, दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। हालांकि कानून भी यही कहता है कि मनुष्य को या एक पर्सन को इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल या एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में जो भी है एक बाउंड्री होती है, क्योंकि लॉ की एक बाउंड्री हर जगह ये चेंज होता रहता है। एथिक्स की भी बाउंड्री होती है लेकिन ये थोड़ा वाइड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है इसका, क्योंकि एक सामाजिक कानून की तरह ये फॉलो होता है। ठीक, तो लॉ भी यही कहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये नैतिकता भी यही कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कानून जो कहता है वो एथिकली या नैतिक रूप से सही हो, या ये भी बात सही है कि जो एथिकली सही है यानी नैतिक रूप से सही है, कोई जरूरी नहीं कि वो कानूनी रूप से भी सही हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपने देखा कि ट्रेन में कुछ साधु संत चढ़ गए, कुछ भीख मांगने वाले चढ़ गए, बोतल बीनने वाले चढ़ जाते हैं। ये जो बेच रहे होते हैं वेंडर्स, कभी खिलौने बेच रहे हैं, कभी किसी स्टेशन से चाय बेचने वाले चढ़ गए। तो क्या होता है, एथिकली तो ये सही है कि चलो यार गरीब आदमी है, कहां से इतना किराया देगा, कैसे करेगा, वो अपना जीवन निर्वहन जो कूड़ा बेच के कर रहा है, कूड़ा बीन के कर रहा है, तो वो कहां से ले आएगा। तो एथिकली तो हम इसको अलाउ कर देते हैं कि चलो ठीक है, उसका एक जीवन निर्वहन हो जाएगा। लेकिन लीगली क्या ये सही है? कोई भी व्यक्ति ट्रेन में बिना टिकट के पकड़ा गया तो उसके ऊपर एक लीगल फाइन का प्रोविजन है, एक तरह से उसके ऊपर एक जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन क्या इनके ऊपर लगाया जाता है? नहीं। तो हम देखते हैं कि एथिकली तो ये सही है, लीगली गलत है। अब लीगली सही है, एथिकली गलत है, इसको भी देखें। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि अभी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल केस था, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, वो रिलेटेड है एबॉर्शन से। तो एबॉर्शन जो होता है ना, एथिकली गलत होता है लेकिन लीगली सही है। लेकिन पर्टिकुलर एक सिचुएशन, एक टाइम और प्रॉपर गाइडलाइन के अंतर्गत हो तो। जब सरकार इसको परमिट करती है, डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं कि ये होना चाहिए, गवर्नमेंट इसको परमिट करती है, लेकिन तो देखिए ये तो सही हो गया। लेकिन जब एथिकली देखते हैं कि क्या नैतिक रूप से किसी की भी हत्या करना उचित है, नहीं, तो एथिकली ये गलत हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल फिर वही ले लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई सामाजिक उद्दंडता का कार्य करता है जिसके लिए दंड स्वरूप उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। तो लीगली तो ये सही है कि उसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए। लेकिन एथिकली, नैतिक रूप में आप किसी को भी मृत्यु दंड देने के अधिकारी नहीं है। ना आपने जीवन दिया है, ना आप जीवन ले सकते हैं। तो एथिकली वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, लेकिन लीगली वो चीजें सही हो जाती हैं।
अब थोड़ा देखते हैं ना कि एक एक करके, जब जैसे ये सारी चीजें कह रहे हैं कि एक्चुअली लिखेंगे कैसे, बात समझने की तो है ही, साथ में ये भी तो है कि हमें इसको लिखना कैसे है। तो लिखने के क्रम में देखते हैं कि दोनों में कुछ 5-7 पॉइंट हैं, वो आप एज इट इज छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में याद रखिएगा। 8 नंबर में पूछा जाएगा, ज्यादातर ऑप्शन रहेगा कि 8 नंबर में पूछ दे, या 12 नंबर में पूछेगा तो एटलीस्ट 2 अंतर को एक साथ रख देगा। ठीक, तो आपको एग्जैक्ट वही पॉइंट आप लिख के चले आइए जो आप समझ रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं ना, एकदम आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, बहुत आराम से मिलेंगे। ठीक, यहां देखते हैं क्या कह रहा है कानून के बारे में, कि कानून क्या कहता है। तो कानून, सबसे पहली चीज अभी हमने देखा ना कि कानून भी यही बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसे नियम बने हुए हैं जो सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, गाइड करता है। एक प्रिंसिपल है जो क्या करता है, ह्यूमन एक्शन इन सोसाइटी। यहां देखिए लिखा हुआ है ना कि इट इज अ सिस्टम दैट इन्फोर्सेज अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। ये क्या है, रूल भी है, गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, टू गवर्न द सोशल बिहेवियर। एक समाज में आप कैसे व्यवहार करेंगे, इसको कंट्रोल करने का और इसको गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, कानून। ये भी लगभग वही है, थोड़ा सा अंतर ये देखते हैं कि यह एक नैतिक दर्शन है, मोरल फिलॉसफी। क्या कह रहा है, इट्स अ ब्रांच ऑफ मोरल फिलॉसफी। यहां कहते हैं हम कि इट इज अ सेट ऑफ रूल प्रोवाइडेड बाय सम इंस्टीट्यूशन, बट इट इज अ मोरल फिलॉसफी गाइडेड बाय द सोशल इंस्टीट्यूशन। ये कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड किया जाता है, दैट गाइड्स द पीपल अबाउट द बेसिक ह्यूमन कंडक्ट। क्या कहता है कि बुनियादी मानवीय आचरण के बारे में कहता है। तो दोनों लगभग एक ही चीज है। देखिए कुछ बेसिक डिफरेंस आपको बस एक ही पॉइंट पर मिलेगा कि यह एक सेट ऑफ रूल है जो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जब बात आती है किसकी, एथिकल कॉन्सेप्ट की, तो यह क्या हो जाता है, इट इज अ मोरल फिलॉसफी प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी। एंड क्या कहता है कि कैसे मानवीय आचरण को, यानी बेसिक ह्यूमन कंडक्ट कैसे होने चाहिए, ये कहता है। ये कहता है कि क्या करना है, हर हाल में करना, आपको यही करना है, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन हो जाएगी। ये जो चीजें मना की जाती है ना कि ये नहीं करना है और ये करना है, सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए। ये कह रहा है कि अगर जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हो तो ठीक, नहीं कर रहे हो तो हम तुमसे जुर्माना वसूलेंगे, हम तुम्हें दंड देंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, दंड स्वरूप कोई चीज दी नहीं जाती है। अभी आगे देखते हैं ना इन सब पॉइंट्स को। कह रहा है कि दीज आर गवर्न्ड बाय सर्टेन अथॉरिटी। यहां क्या होता है, कोई ना कोई प्राधिकरण होते हैं जो, जिनका शासन स्वरूप, ये सारी चीजें से सरकार हो गया, इसका एक प्राधिकरण है और यह एक शासन करता है लोगों के ऊपर, यह वही दिशा निर्देश प्रोवाइड करता है। ठीक, लेकिन जब बात यहां की आती है तो कहता है कि इट इज गवर्न्ड बाय इंडिविजुअल देम सेल्फ। स्वयं के द्वारा, स्व माने आत्म, अपने आप को आप खुद एक गाइडलाइन बनाएंगे और आप उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। ये इंडिविजुअल के द्वारा फॉलो किया जाता है, व्यक्ति विशेष के द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति के द्वारा शासित होता है। यह एक इंस्टीट्यूशन या एक प्राधिकरण या सरकार के द्वारा शासित होता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि दीज आर एक्सप्रेस्ड एंड पब्लिश्ड इन राइटिंग। यह लिखित रूप में आपको दिया गया है, सरकार के द्वारा दिया गया है, सरकार के द्वारा बनाई गई कमिटी के द्वारा दिया गया है। और भारत में जो कानून है वो किसने बनाया है, सरकार ने। कब बनाया, लगे हाथों आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब कानून बनाए जा रहे थे, भारत में संविधान लिखा जा रहा था, तो संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी। आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलो सब लोग जवाब देंगे कि संविधान सभा की पहली जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, एग्जैक्ट डेट और ईयर आप हमको बताइएगा। ठीक, तो क्या कहता है कानून, कि कानून एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार के द्वारा या कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जब बात आती है नीति शास्त्र की, तो क्या होता है कि यह समाज के द्वारा बनाया जाता है, जो सभ्यता के साथ चलता है, मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसमें रिजिडिटी ज्यादा होती है, यह स्थिरता इसमें ज्यादा होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि समाज के द्वारा, जब क्योंकि समाज के द्वारा गवर्न किया जाता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप खुद इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या कहता है कि इन्हें प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती, यह लिखित रूप में नहीं होते, ये मौखिक रूप में होते हैं। और कैसे, हमारे संस्कारों में होते हैं। और संस्कार हमें कौन देता है, हमारे परिवार देते हैं। परिवार के बाद कौन देता है, हमारे जो पीयर ग्रुप, हमारा जो समूह है वो देता है।
समूह से आगे बढ़ते हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में, वह हमें कुछ देता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम समाज में आते हैं, वह हमें कुछ देता है। फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वह हमें कुछ देता है। तो कहीं ना कहीं इसमें वर्सेटैलिटी, विविधता देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ क्या, हमें रिजिडिटी देखने को मिलती है। हम पैदा हुए तब भी वही कानून था और मरने के कगार पे पहुंच गए तब भी वही कानून है। हाँ, अगर कभी जरूरत पड़ी कभी भी, तो या तो सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, या कोर्ट के द्वारा, या विधि के द्वारा बनाए गए किसी भी तरीके से, जो तरीका बनाया गया है उसके द्वारा इसमें कोई ना कोई संशोधन कर दिया जाता है। लेकिन इसमें संशोधन करने के लिए कोई रिजिड फार्मूला नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको बनाएगी। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं लॉ में। यहां लिख लेते हैं लॉ और यहां लिख लेते हैं एथिक्स। यही तो था। लॉ क्या कहता है? वही बात जो शुरू में हम कह रहे थे, इट इज बाइंडिंग। यह क्या होता है? यह बाध्यकारी होता है। यह जो बनाया गया है यह आपको मानना ही पड़ेगा, और अगर नहीं माने, वायलेट किए, वायलेशन ऑफ विच इज नॉट परमिसिबल, अलाउड नहीं होता है। क्या कह रहा है कि यह बाध्यकारी उल्लंघन है, जिनका उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है, और अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आपको कारावास, जुर्माना यानी कि दंड का प्रावधान है। जो रूल बनाए गए हैं कानून के द्वारा, जो लॉ बनाया गया है, उनका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो दंड स्वरूप आपको कुछ न कुछ, या तो कारावास होगा या तो जुर्माना आपसे वसूला जाएगा। और उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको कहा जाता है जुडिशरी। इधर जब बात आती है एथिक्स की, क्योंकि यह हमारे संस्कारों में है, हमारे परिवारों में है, हमारे समाज में है, उसी के साथ आगे बढ़ रहा है, पनप रहा है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेज आ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि अगर ये बनाए तो गए हैं लेकिन लिखित रूप में तो है नहीं, इनका कोई ऐसा कानून तो नहीं बनाया गया। ये क्या कर रहा है कि नैतिकता के उल्लंघन पर कोई सजा नहीं है। ये माना कि इसमें सजा नहीं मिलती, किसी तरह का कोई जुर्माना आपसे वसूला नहीं जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एथिकल रूल और रेगुलेशन को वायलेट करते हैं, जो नैतिक नियम कानून है इनका अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो एक मनुष्य को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। लोगों के द्वारा, जो लोगों की नजरों में जो इमेज आपकी बनती है ना, जो आपकी छवि बनती है, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है, खराब होती है। यह तो आपको शारीरिक और आर्थिक दंड देता है, लेकिन जब इसका उल्लंघन होता है तो हमें मानसिक दंड मिलता है। भले ये बात कह दिया जाए कि इसके उल्लंघन पर कोई सजा नहीं है, लेकिन इसके उल्लंघन पर हमें मानसिक दंड जरूर मिलता है। आप स्टार मार्क करके आप इसको लिख सकते हैं कि वायलेशन ऑफ एथिकल कॉन्सेप्ट और रूल्स प्रोवाइड्स अ मेंटल पनिशमेंट, बट this law, when you do not abide with the law or you violate the rules and regulation provided by the law, it create a, या it will associate, and क्या कहते हैं इसको, कि यह वो क्या इकोनॉमिकल एंड फिजिकल पनिशमेंट की बात की जाए तो इसमें इकोनॉमिकल और फिजिकल पनिशमेंट मिलती है। मोरल पनिशमेंट इसमें क्या कहते हैं, ये जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि ये इंटेलेक्चुअल बात की जाए तो इंटेलेक्चुअली अगर देखा जाए तो लॉ जो होता है इसके वायलेशन पर हमें दंड स्वरूप आर्थिक दंड भी मिल सकता है, शारीरिक दंड भी मिल सकता है। लेकिन एथिकली की बात की जाए तो इसमें मानसिक दंड तो मिलता है, भले आर्थिक और शारीरिक दंड ना मिले। तो मेंटल पनिशमेंट दोनों जगह है, लेकिन इट इज एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिकल पनिशमेंट एंड फिजिकल पनिशमेंट, बट इट इज सोली रिलेटेड विद द मेंटल पनिशमेंट। ठीक, यहां देखते हैं अगला पॉइंट कि दिस डायरेक्टली स्टेट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। डायरेक्टली स्टेट, सीधे तौर पर बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये लिखित रूप में होता है, यह कानून होता है, यह नियम बनाए जाते हैं कि ये रहे नियम, और ये आप टू डू लिस्ट एंड टू नॉट टू डू लिस्ट दोनों की एक लिस्ट पकड़ाई जाती है। तो ये किसमें मिलता है? हमें लॉ में। लेकिन जब बात करते हैं एथिक्स की तो ये क्या कहता है? नैतिकता लोगों को यह तय करने में मदद करती है। किस में मदद कर रही है? तय करने में, डिसाइड करने में। इट हेल्प पीपल टू डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। क्या कहता है? ये डिसाइड करने में मदद करता है कि सही क्या है और क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन लॉ क्या कहता है? ये सही है ये गलत है। ये लॉ बताता है कि ये सही है कि गलत, और एथिक्स में यह आप तय करते हैं कि ये सही है कि गलत। अंतर समझ में आया? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको एग्जाम के समय में ये काम आएगा। क्योंकि बहुत सारी किताबें आप जो पढ़ते हैं ना, लेक्सिकन जैसे ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, लेक्सिकन और
डी सुब्बाराव की किताब, उसमें आपको ये मिलेगा कि ये कहीं दिया ही नहीं है, अगर दिया भी है तो एक पैराग्राफ वाइज दिया है और वो लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। चलो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। अब दूसरा वाले का भी हम बता दे रहे हैं, इसको देखो, इसको भी मिटा देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। स्क्रीनशॉट से क्या होता है ना कि या तो आप साथ में लगे पेन उठाइए, कॉपी लीजिए, उसमें आप हमारे साथ लिखते चलिए। लेकिन क्या कि अगर आप नहीं लिख रहे हैं, एग्जाम देना है, समझ में तो आ गया, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्क्रीट पॉइंट क्या है वो हमें नहीं आ पाता, तो ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलो, उम्मीद है कि हो गया होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, लॉ में, एथिक्स में, कानून में और नैतिकता में, ठीक है। तो अगली वीडियो के साथ जल्दी ही फिर हम हाजिर होंगे नए अंतर, नए समानता को लेके। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए जीएस फोरम के इस ऑफिशियल चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।